नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी महाराज के बयान के बाद अब साध्वी रिदम्बरा का बयान भी महिलाओं के लिए आया है। दरअसल महिलाओं द्वारा गंदी रील बनाने के वायरल बयान का अब बलिया में सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन किया है। तो ये महिलाओं के लिए रील बनाना अच्छा नहीं, ये राजभर कह रहे हैं। रील से समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, बड़ी जानकारी अब तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल महिलाओं के लिए रील को लेकर ओपी राजभर ने बयान दिया है। आपको बताएं कि रील से समाज में गलत संदेश जा रहा है, ये राजभर ने कहा। सुभासपा के अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, जिन्होंने ये बातें कही हैं और समर्थन किया है। महिलाओं के लिए रील बनाना अच्छा नहीं है, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। रील से समाज पर गलत असर और गलत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार रील पर रोक लगाएगी, ओपी राजभर ने कह दिया है। कहा कि समाज में गलत संदेश जा रहा है। महिलाओं को लेकर इस तरह के रील बनाने के लिए इस तरह का कृत्य अच्छा नहीं है। आवश्यकता आपत्ति की जननी होती है। और देखिए, अब जब समाज में उसका कुप्रभाव पड़ने लगता है तो समाज में तरह तरह की बातें और चर्चाएं होने लगती हैं। इन तरह की बातों का जिक्र ओपी राजभर ने किया है। मानव जीवन में वो एक उसको अगर हम लोग कहें तो समाज में गलत संदेश जा रहा है महिलाओं को लेकर के। इस तरह की रील बनाने के लिए इस तरह का कृत्य अच्छा नहीं है। निश्चित देखिए, आवश्यकता उत्पत्ति की जननी होती है। जब समाज में उसका कुप्रभाव पड़ने लगता है, समाज में जब तरह तरह की बातें होने, चर्चा होने लगती हैं, तो निश्चित है कि ध्यान सरकार का जाता है और सरकार उस पर रोक लगाने के लिए कटिबद्ध होती है। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो बयान था वो हमने आपको सुनवाया। दरअसल इसको लेकर वो समर्थन करते हुए उन तमाम लोगों का नजर आए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर साध्वी रिदम्बरा और तमाम बाबाओं के बयान के बाद आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो महिलाओं के सम्मान में कैरेक्टर पर संतों का ज्ञान, क्या सनातन को नुकसान? महिलाओं का अपमान, कथावाचक का यही काम। महिलाओं को लेकर नजरिया, क्यों है संतों की सोच घटिया? अश्लील रील वाली जिंदगी, क्या फैला रही गंदगी? संतों की कथा सुनने के लिए क्या महिलाएं क्या पुरुष, हर कोई जमा होता है। लेकिन वही संत जब महिलाओं के मान सम्मान को तार तार करने लगे, तब उस संत समाज की मर्यादा पर सवाल उठने लगते हैं। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। संत प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज दोनों ने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे न केवल आम लोगों में बल्कि संत समाज में भी गुस्सा है। पहला मामला अनिरुद्ध आचार्य महाराज का है, जिन्हें लोग कुकी बाबा के नाम से भी जानते हैं। अपने प्रवचनों के दौरान उन्होंने हजारों लोगों के सामने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर उन्हें न केवल सफाई देनी पड़ी बल्कि माफी भी मांगनी पड़ी। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। प्रवचन के दौरान अनिरुद्ध आचार्य ने मर्यादा की सारी हदें लांघ दी। अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत लड़कियां ऐसा ही करती हैं, जो 25 साल की उम्र तक कई जगह मुंह मार चुकी होती है और रिश्ते नहीं निभा पाती। 25 साल की लड़कियां जब तक आती हैं तो पूरी तरीके से जवान होकर आती हैं। जाहिर है जब वो जवान होकर आएगी तो उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाएगी।
अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये जो अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, जो कथावाचक हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार रहे हैं या फिर महिलाओं को विरुद्ध कर रहे हो। दूसरा विवाद प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ा हुआ है। अपनी संयमित भाषा के लिए पहचाने जाने वाले प्रेमानंद जी महाराज ने इस बार महिलाओं के लिए भाषाई सीमा लांघ दी है। अपनी कथा के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा, महिलाओं में उसको लेकर खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही, हमारे बच्चों की आदत। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। दरअसल एक प्रवचन के दौरान प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि आज की लड़कियों को देखो, एक से ब्रेकअप, दूसरे से पैचअप, फिर दूसरे से ब्रेकअप, तीसरे से पैचअप। कैसे शुद्ध होगा? 4 होटल का खाना खाने की जुबान को अगर आदत लग जाए तो एक घर का खाना कैसे अच्छा लगेगा? ऐसे ही जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई हो तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत अंदर नहीं रह जाती। इसी के साथ उन्होंने लड़कों को भी इसमें जोड़ा और प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जो 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 जगह व्यभिचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी आदत बन चुकी है, आदत खराब हो चुकी है। और अब तो मार्केट में फोन आ गया है, गंदी बातें चल गई हैं, ऐसे में अच्छा बहू या पति मिलना मुश्किल हो गया है। 100 में से 2 या 4 कन्याएं ऐसी होंगी जो पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, और जो 4 लड़कों से मिल चुकी है, क्या वो सच्ची बहू बनेगी? बयानों के बाद विवाद बढ़ा तो दोनों बाबाओं ने अपने अपने बयान पर सफाई दी। अनिरुद्ध आचार्य तो वीडियो पर ही सवाल उठा रहे हैं, माफी भी तेवर के साथ मांग रहे हैं। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? आप देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? जबकि प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि उनका मकसद महिलाओं का अपमान करना नहीं था, लेकिन अब इस फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, वो है साध्वी ऋतंबरा का। साध्वी ऋतंबरा ने तो लड़कियों के पहनावे पर ही सवाल उठा दिया, रील बनाकर पैसा कमाने को बेहद शर्मनाक बता दिया। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अब सवाल ये है कि क्या संतों को समाज के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? महिलाओं पर बाबाओं की ओर से दिए गए बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या आस्था के नाम पर बाबा को कुछ भी बोलने की आजादी है? महिलाओं के खिलाफ कैसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या इस तरीके के शब्द आध्यात्मिकता के मूल्यों के खिलाफ नहीं है? फिलहाल बाबाओं के बयान पर आधी आबादी में पूरी नाराजगी देखने को मिल रही है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। और इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। वेद पुत्र गिरी जी महाराज हमारे साथ धर्मगुरु के तौर पर जुड़े हुए हैं, और शुरुआत में आप ही से करना चाहती हूँ वेद पुत्र जी, क्योंकि लगातार इन बयानों का जिक्र अब सामाजिक तौर पर भी किया जा रहा है और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर हम सनातन का प्रचार करने वाले लोगों के मुख से इस तरह की बयानबाजी सुनते हैं, और खासतौर पर नारी शक्ति को लेकर या भारत की बेटियों को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि ये समाज में एक अच्छे निर्माण की बजाय आप समाज में अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उन्हीं की लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं? वेद पुत्र जी।
अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है। तो देखिए, कैरेक्टर पर संतों का ज्ञान अब दिखने लगा है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वेद पुत्र गिरिजी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मैं उनका रुख भी करूंगी। तो देखिए, और सवाल इसीलिए क्योंकि हमने देखा कि पुराने जो धर्मगुरु हुआ करते थे, जो धर्म के तौर पर या धर्म के प्रचार के एवज में एक अच्छे समाज का निर्माण किया करते थे, धर्म का एक सकारात्मक प्रचार किया करते थे। लेकिन क्या इस तरह की बयानबाजी भारतीय नारियों के खिलाफ या नारी शक्ति के खिलाफ ये धर्म को दुष्प्रचारित करने का काम नहीं करती है? ये सनातन को बदनाम करने का काम नहीं करती है क्या? अलग अलग मंचों से का सवाल और चर्चा और कार्य इस पर होना चाहिए कि समाज को बेहतर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर महिलाओं में कहीं आपको गलत दिख रहा है या आपको लगता है कि सामाजिक तौर पर महिलाएं कहीं भटक रही हैं, राह भटक रही हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए आप मंचों से ज्ञान देने की बजाय, उनकी आलोचना करने के बजाय आप उनके बीच में जाइए और फिर उन्हें समझाइश कीजिए, उनको समझाइए, बुझाइए। ये करने से इतर इस तरह के, और ख़ास तौर पर प्रेमानंद महाराज जी के बयान पर इतना ज़्यादा विरोध हुआ क्योंकि ब्रज से उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। उसके बाद तमाम साधु संतों ने भी इसको लेकर आपत्ति दर्ज की। इसके बाद रिदम्बरा जी, साध्वी रिदम्बरा जी ने भी हिंदू लड़कियों को लेकर ख़ास तौर पर मेंशन किया और रील बनाने को लेकर उन्होंने कहा कि गंदी कमाई घर में लेकर आओगे, ऐसे पैसा कमाओगे, तो निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। तो लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वेदपुत्र गिरिजी महाराज भी जुड़े हुए हैं धर्मगुरु के तौर पर, और अनंत महाराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मगुरु के तौर पर। अनंत गुरु जी, मैं आपका रुख कर देती हूँ। अनंत जी, क्योंकि यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, क्या आपको नहीं लगता है कि जब हम ऐसे मंच पर होते हैं, ऐसी पद पर होते हैं जहाँ पर हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर मिली होती है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, आपको नहीं लगता कि पुराने समय पर जो धार्मिक लोग थे वो अपने अच्छे समाज का निर्माण किया करते थे और इस बार ऐसा नहीं हो रहा है? हरिओम। यत्र नारायण से पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां पे नारी शक्ति का सम्मान होता है वहां पे देवता रमन करते। और शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि कन्या अगर छोटी हो तो वह माता पिता के आश्रय में रहे, अगर बड़ी विवाह योग्य हो गई हो या विवाह हो गया हो तो पति के अनुसार जीवन यापन करे, और अगर पिता ना हो तो अपने भाई या वरिष्ठ जन है उनके अनुसार जीवन यापन करे, और किसी कारणवश अगर वह विधवा हो गई हो तो अपने बेटे के साथ में रह के, स्वतंत्रता उनको चाहिए पर स्वच्छंदता अलग बात होती है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में भेद है। तो इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा और क्या कहा, तो मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि हमेशा नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, शब्दों के माध्यम से भी और आचरण के भी माध्यम से। क्योंकि हम भारत के लोग जो हैं सो दुर्गा माता को पूजते हैं, लक्ष्मी माता को पूजते हैं, सरस्वती को पूजते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने नारियों के लिए कहा है, कीर्ति श्री वाक्यम नारी नाम स्मृति मेघा धृति क्षमा। यह 7 विशेष गुण भगवान के जो ऐश्वर्य वाला गुण है वह स्त्रियों के अंदर विशेष होता है। और नारी में मृदुता होती है, वह परिवार को संभालती है, जिस घर पे जन्म होता है उसको भी संभालती है, और जहां पे वो जाती है उसको भी संभालती है। तो वो उनकी आचरण की शुद्धि और पवित्रता के दृष्टिकोण से ही उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। वो नारियों के विरुद्ध बोल रहे हैं ऐसा ना समझा जाना चाहिए, और पवित्रता जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि पवित्रता ईश्वर को भी पसंद है, समाज को भी पसंद है और परिवार को भी पसंद है। समय के साथ साथ अनंत जी, समय के साथ साथ सभी को नहीं कहा। हाँ। अगर कोई इस तरह की स्वच्छंद हो तो उनके लिए कहा, और सबके लिए ये वक्तव्य नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत एक नहीं। लेकिन कोई ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है।
आप सामाजिक कार्य कीजिए। आपको अगर लगता है कि कोई अगर सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति या भारत से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कोई भी नागरिक है जो अपनी राह भटक रहा है, तो आप उसके लिए प्रचार कीजिए, आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए जमीनी स्तर पर। ऐसे मंचों से जब आप इतने बड़े मंच से लोगों के बीच में आप सनातन का प्रचार करते करते जब हिंदू लड़कियों तक के पर आप हावी हो जाते हैं तो फिर सवाल बनते हैं। मेरे साथ लगातार वेदपुत्र गिरिजा महाराज भी जुड़े हुए हैं। वेदपुत्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता है कि धर्म का प्रचार करते करते हम सामाजिक तौर पर भी और हर एक स्तर पर अपने सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं? हिंदू लड़कियों के बारे में जिक्र करके, ऐसी नारी शक्तियों को अपमानित करके, उनके खिलाफ बयानबाजी करके। ओम नमो नारायण। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संत का जो शरीर होता है वो समाज के लिए होता है, संस्कृति के कल्याण के लिए होता है, धर्म के लिए होता है। और धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है वही है धर्म। समाज की जो अच्छाइयां हैं, जो उसको धारण करना धर्म है। धर्म पथ पर चलना, जो समाज में आपको उच्चता प्रदान करे, वही है धर्म। अब जो महाराज जी ने कहा है, आप देखिए मेरठ की घटना आपने देखा होगा कि ड्रम में पैक कर दिया। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, तो आहत पीड़ित होकर के पूरे बयान को सुनिए, काट पीट करके मत सुनिए। तो पीड़ा है मन में, किसी नारी के लिए, समाज के लिए ऐसी बोल नहीं है। संत हमेशा चाहता है कि समाज में समाज की उन्नति हो, जो व्यक्ति हो वो विशाल बने। आपने मेरठ का जिक्र कर दिया और उन केसों का जिक्र आप लोग भूल जाते हैं जब कहीं पर पति अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा होता है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं है सर कि आप केवल महिलाओं पर आपत्ति जताएंगे, केवल महिलाओं की बात करेंगे। आपको अगर जिक्र करना है तो फिर आप पुरुषों को भी इंक्लूड कीजिए, उनका भी जिक्र कीजिए। अश्लीलता फैलाने वाले लोग हैं जो समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं, आप उनको सोचिए। धर्म गुरुओं का काम है वो समाज में चेतना लाए। तो बार-बार महिलाओं को क्यों, बार-बार महिलाओं को क्यों? क्या समाज में केवल महिलाओं के लिए नहीं है हमारा देश? यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम लोग तो अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं। श्री किसका प्रतीक है? लक्ष्मी का प्रतीक है। हमारे यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, हम उनकी आराधना करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो नारी के सम्मान में अगर कोई भी बोलता है तो उसके लिए तो खेद है। लेकिन पूरी जो आज हम देख रहे हैं, सब, चाहे साध्वी रितंबरा जी के लिए हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज के लिए हो, और चाहे अनिरुद्धाचार्य जी के लिए हो, आप इनके पूरे प्रवचन को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा किसी परिप्रेक्ष्य में नारी को पर नहीं लगा रहे। हाँ, नहीं, अगर वो जिक्र करते हैं कुछ नारियों का, अगर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि 100 में से कुछ लड़कियां पवित्र हैं, तो क्या पवित्रता का सारा ठेका लड़कियों का है, लड़कों का नहीं है, पुरुषों का नहीं है? जिम्मेदारी समाज में केवल लड़कियों की है क्या? भार या स्टेटमेंट सुना प्रेमानंद जी ने क्या कहा? हमने सुना सर, हमने सुना, बहुत सारे पुरुष भी ऐसे हमने सुना सर, हमने सुना, उन्होंने दोनों का जिक्र किया। अभी अनिरुद्धाचार्य जो कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ लड़कियों का, उसके ऊपर वो सफाई देते हैं और तेवर के साथ माफी मांगने लगते हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि लड़कियां तो सूट साड़ी सलवार में भी अच्छी लगती है, मेरी तरह कुछ ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। अब आप आ जाते हैं डिफेंड करने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए। हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो बचनी चाहिए। अब वो संतों के मार्गदर्शन में ही बचेगा। तो संत नहीं, तो ये संस्कृति बचाने का ठेका सिर्फ लड़कियों का है, सिर्फ महिलाओं का है? मतलब बिल्कुल नहीं है। हम तो नव दुर्गा की पूजा करते हैं, नवरात्रि में व्रत रहते हैं, हम उन्हीं नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं। अगर कोई भी गलत वाक्य है उसके लिए तो खेद है, लेकिन भारतीय अस्मिता का प्रश्न है कि भारतीय अस्मिता बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए। ठीक है, आप केवल जो अनंत जी का मैं रुक लेती हूँ। अनंत जी, आपको लगता है क्या कि नहीं, क्योंकि हम पुराने धार्मिक गुरुओं की जब हम बात करते थे ना सर, तब हम देखते थे कि एक बेहतर, एक सकारात्मक, एक सुंदर समाज का निर्माण की बात वो करते थे। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि संत समाज ऐसा उठेगा, मंचों पर बैठेगा और प्रवक्ता करते करते या फिर कथा वाचन करते करते फिर आप महिलाओं पर आ जाएंगे। उनके अच्छे कामों को देखें आप। अच्छे काम सर, अच्छे कामों को देखते हैं तभी तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं सर, तभी तो हैरानी होती है। अच्छे काम करते हैं तभी तो हैरानी होती है सर, अच्छे काम करते हैं तभी तो हैरानी होती है।
ठीक है, अनंत जी का मैं रुक कर लेती हूँ। अनंत जी, क्या आपको लगता है कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, हम सोशल मीडिया पर तमाम तरह के ऐसे कंटेंट देखते हैं, रील्स देखते हैं, और निश्चित तौर पर जो अभद्र कंटेंट क्रिएटर अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं उसकी निंदा की जानी चाहिए, पुलिस भी उन पर आपत्ति करती है। इससे पहले भी जो गाली गलौज करते हैं, जो अभद्रता फैलाते हैं सोशल मीडिया पर रील्स के माध्यम से, उन पर पुलिस भी गिरफ्तारी करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन बशर्ते कि समाज को उस पर आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन संत समाज या फिर साधु संतों के भेष में जब हम किसी को इतना पूजनीय मानते हैं तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारे धर्म का वो अच्छा प्रचार करेंगे, एक सकारात्मक प्रचार करेंगे। आप बताइए कि आप धर्म गुरु होकर मंच से अगर गलत प्रचार करेंगे या फिर अपने ही हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करेंगे, महिलाओं पर सवाल खड़े करेंगे, तो फिर आप सबको मौका दे रहे हैं सामाजिक तौर पर सवाल खड़े करने का। अनंत जी, चलिए, उनके क्या वक्तव्य थे, उनको तोड़ मड़ोड़ को कैसे पेश किया गया है। देखिए, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण पूरा उपदेश देने के बाद अर्जुन को कहते हैं यत इच्छे से तत्कुरु। अब देखिए, स्वतंत्रता होनी जरूरी है, लेकिन स्वच्छंदता समाज स्वीकार नहीं करता है। और सोशल मीडिया में क्या किस तरह की रील आती है मुझे तो ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि स्त्री जो है सो स्त्री देवी का स्वरूप होती है, और मर्यादा में पुरुष भी रहे और मर्यादा में स्त्रियां भी रहे तो समाज का कल्याण होगा, और पुरुष वर्ग भी इस तरह के व्याभिचार में लिप्त हो सकते हैं। और जो संतों ने कहा है वो पूरी बात को किस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसको भी समझने की जरूरत है। और संत जो है सो समाज का नेतृत्व करते हैं। साध्वी ऋतंबरा जी का कभी आप वात्सल्य ग्राम में जाके देखिए, उन्होंने हजारों बच्चियों के पुनर्निर्माण के लिए, जो बच्चे जो समाज जिनको छोड़ देता था या जो फिजिकल जो कमी रहती थी, उनको दिव्यांग जो माननीय मोदी जी ने जिनका नाम दिया है, उनके जीवन को बनाया है। तो वो द्वेष दृष्टि से नहीं बोल रही हैं कि आप ऐसा करो, वो सकारात्मक दृष्टिकोण से बोल रही है कि आप बताइए, आपकी बेटी या बहन या आपके कोई भी समाज में हो इस तरह के कृत्य करे, या कोई यद्यपि उनको स्वतंत्रता है पर स्वच्छंद ना बने, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो वो विश्व को अपना परिवार मान रही है और विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ चित्र की नहीं चरित्र की पूजा हो, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो या कोई भी। क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो फिर हिंदू लड़कियों क्यों बोला? हिंदुओं का जिक्र क्यों किया खाली? नहीं, हिंदू लड़कियों को ही कहा है, ऐसा नहीं कहा है। नहीं, उन्होंने ऐसा तो कहा है मैंने ना। पूरा वक्तव्य भी नहीं, पूरा तो नहीं आप सुना है, जो आपने सुना है उसको भी मैं सुना। मैं बता रही हूँ ना आपको, उन्होंने हिंदू लड़कियों बोला कि शर्म आनी चाहिए। प्रमाणिक है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि मैं सभी लड़कियों को ना बोल के कुछ लड़कियों को ऐसा, हमारे साथ मीनू शर्मा जी, मीनू शर्मा जी भी जुड़ी हुई है धर्मगुरु के तौर पर। का जमाना है, शर्मा जी, तरह से कहीं से एक महिला, एक नारी शक्ति जिसको समाज में पूजा जा रहा है, जिसके वक्तव्यों को एकदम पत्थर की लकीर माना जा रहा है, क्योंकि हम तो संत समाज पर इतना विश्वास करते हैं। अब महिला होकर नारी शक्ति के खिलाफ आप बयानबाजी देंगे? मैं साध्वी ऋतंबरा जी का जिक्र कर रही हूँ। क्या केवल समाज सुधारक की जिम्मेदार केवल महिलाएं हैं? इस विषय पे भी चर्चा करनी चाहिए। और जो धर्मावलंबी है, हम तो कम से कम भगवती शक्ति स्वरूपा मानते हैं, और धर्मावलंबी है उनको तो खेत जानते हैं, जैसा बीज डालो, इस तरह का कई धर्म ग्रंथों में वर्णन है। एक धर्म है वो तो कहता है कि स्त्री के अंदर आत्मा ही नहीं होती है, वो तो सिर्फ शरीर ही है। तो इस तरह की सोच जो रखते हैं यह भी गलत है, और भारत के लोग तो जो है विश्व को मार्गदर्शन और ज्ञान देते हैं, तो उसी का अनुसरण करे। ये द्वेष पूर्वक कहना नहीं है, ये तो समझाने वाली बात है, जिसको बात को किसी भी तरीके से अलग तरीके से कंटेंट तैयार करके समाज में एक क्या बोलते हैं विद्वेष फैलाने की भी बात कह सकते हैं। देखिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उन्होंने तप किया है, उनका जीवन चरित्र आप देखिए, वो सभी को अच्छा बनाने के लिए इस तरह का वक्तव्य देने हैं, वो बुरा नहीं बनाना चाहते हैं, आपको बुरा नहीं बनाना चाहते हैं। बाकी स्वतंत्रता है, आप जैसा चाहो, जैसा खाओ, जैसा घूमो, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन है, पर आपका व्यक्तिगत जीवन अच्छा है, इसके लिए हम निवेदन आती हूँ आपके पास। मीनू शर्मा जी भी हमारे साथ बनी हुई धर्मगुरु के तौर पर। मीनू शर्मा जी, ये साध्वी ऋतंबरा के बयान, उसके पहले अनिरुद्धाचार्य जी का बयान, फिर प्रेमानंद जी महाराज का बयान, या बाबा रामदेव का बयान जो ये कहते हैं कि वो कुछ ना भी पहने मेरी तरह तो भी सही लगेंगी, तो इन बयानों को आप कैसे देखती हैं? क्या ये सही मानती हैं आप इस तरह के धर्म प्रचारकों के मुख से इस तरह के बयान?
मीनू जी, आवाज मिल रही है आपको? मुझे लग रहा है शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी उनके पास। मैं वेद पुत्र गिरी जी महाराज के पास रुक कर लेती हूँ। वेद गिरी पुत्र महाराज जी, क्योंकि हम लगातार सोशल मीडिया का भी जिक्र करते हैं, सोशल मीडिया की भी बात करते हैं, क्या आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया के आने से कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं या कुछ ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए इस तरह के वक्तव्य देते हैं जानबूझकर? देखिए, जो धर्म गुरु है तो कभी वायरल होना नहीं चाहेगा, क्योंकि उन्होंने समर्पित कर दिया अपना जीवन प्रभु के चरणों में, और वो चाहेगा कि समाज का विकास, समाज का वातावरण ऐसा हो जो सकारात्मक मूल्यों का निर्माण करे, जहां ईश्वर की भक्ति हो और समाज की एकता की शक्ति हो। अब रहा सवाल की महिलाओं को लेकर के, तो कोई भी धर्मगुरु महिलाओं को लेकर के नहीं बोल रहा है। हर धर्मगुरु चाहता है कि समाज उन्नति करे, और इसीलिए चूंकि महिलाएं हमारी अग्रणी कौन, हमारी शक्ति कौन है? महिला है, नारी है। तो हम चाहते हैं, नारी का प्रथम गुरु कौन है? माँ स्वरूपा नारी। और अगर उस तरह का व्यवहार कभी भी इस तरह के छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो क्या होगा? इस तरह से जो चीजें सामाजिक तौर पर उनको देखने के लिए मिलती है, उसके आधार पर कभी कोई पीड़ा होती है, व्यथित स्वर में कुछ निकल जाता है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी धर्म गुरु को गलत शब्द बोलने का अधिकार नहीं है, और गलत शब्द अगर जाएगा। आप डिफेंड मोड पर है अभी फिलहाल। आप ये समझिए कि केवल आप ऐसे मंचों से और आप धर्म प्रचार करते करते आप केवल महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि महिलाएं, कुछ महिलाएं, चलिए ठीक है मैंने मान लिया, कुछ महिलाओं की वो बात कर रहे हैं, कुछ महिलाएं 24-25 की उम्र तक आते आते 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। ये शब्द गलत था, मैंने नहीं, सुनिए, शब्द लज्जास्पद है, और यहाँ उन्होंने माफी मांगी है। हाँ। लेकिन भविष्य में सुनिए सर, महाराज जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे सर सुनिए, आप ही लोगों से अगर गलती होगी तो फिर समाज सुधारक किस बात के, बताइए? आप ही लोगों से अगर गलती होगी कुछ बोलने में, या फिर जब आप मंच पर होते हैं, सुनने वाली इतनी भीड़ होती है आपको, मैं वही कह रही हूँ कि आप मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि अभी 2 घटनाएं ऐसी हुई जो दिल को आप पूरे वक्तव्य को सुनिए सर, पूरे वक्तव्य को सुना है, बीच के कट पेस्ट करके नहीं करना चाहिए। कट पेस्ट नहीं है, ये भी शब्द उन्हीं के हैं जो आप बोल रहे हैं, ये भी शब्द उन्हीं के हैं। कट पेस्ट का काम हमारा नहीं है साहब, हम जो बोला है वही बता रहे हैं, जो होता है वही दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को। ये क्या बोला उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि 24-25 साल की उम्र तक जब लड़की जवान हो जाती है तो उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाती है, उसके बाद आप उसका ब्याह कर देते हैं, आप उसकी शादी कर देते हैं, तो फिर वो एक धर्मपत्नी के रोल में नहीं आ पाएगी। ये लाइन गलत था। गलत कहा? सुनिए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या केवल, सुनिए तो सर, क्या केवल ये 25 साल की उम्र का टैग और इसमें चरित्रवान होने का टैग सिर्फ महिलाओं का है? ये जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है? अगर महिला 4 लोगों के साथ आई है तो वो भी तो पुरुष होंगे, पुरुषों पर बात क्यों नहीं की जाती है कि पुरुष अलग अलग महिलाओं के साथ होता है तो वो एक का नहीं हो सकता है? स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ। और दोनों के चरित्र से ही समाज का निर्माण होगा। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों के चरित्र से ही समाज का निर्माण होगा, उसी से आने वाली भविष्य और आने वाली। तो आप कहिए कि अनिरुद्धाचार्य ने गलत कहा, संत का आप कहिए कि अनिरुद्धाचार्य ने गलत कहा, आप कहिए कि अनिरुद्धाचार्य ने गलत कहा। बिल्कुल गलत कहा, वहाँ गलत कहा। हाँ, वहाँ गलत कहा उन्होंने। हाँ, नहीं, इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। 4 जगह मुंह मार के आती है। हाँ। इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अनंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी, इस तरह का वक्तव्य देना, और जब हम समाज सुधारक की बात करते हैं तो हम इन्हें उसी रूप में देखते भी हैं। हमने देखा है कि एक शालीनता की बात करते हैं, हमने देखा है कि एक जब अपने आप को कोई धार्मिक कहता है या अपने आप को कोई धर्म गुरु कहता है तो हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो समाज सुधारक की बात करेगा, और अगर पारदर्शी तरीके से बात करेगा। महिलाओं के बारे में बोलना, क्या रील पुरुष नहीं बना रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने का चस्का या शौक या होड़ पुरुषों को नहीं है, सिर्फ महिलाओं को है? अनंत जी, ऐसा है, अगर कोई भी महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई वक्तव्य देगा तो वह निंदनीय है, और भारत का समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। और महिलाओं और पुरुषों को दोनों को
अच्छा ज्ञान, अच्छी जो हमारी भारत संस्कृति है उसकी शिक्षा की जरूरत है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, जिसमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास की जो व्यवस्था है उसका अनुशीलन और अनुपालन करना चाहिए। इसी से समाज का भी कल्याण होगा और उनका भी व्यक्तिगत कल्याण होगा। इसमें पुरुष और स्त्री की बात दोनों को ये लागू करती है कि दोनों अच्छे गुणवान बने, भगवत भक्त बने, क्योंकि ये भारत है। हिमालय आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं सर। सुनिए सर, आप तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़ी शोभनीय शब्द अपने मुख से निकाल रहे हैं, लेकिन यही उम्मीद उन मंचों से भी की जानी चाहिए ना, जब आप लोगों को सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं, जब आप लोगों को मानते हैं। कई लोग तो आप लोगों की पूजा करते हैं और धर्म गुरु के तौर पर आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप समाज को एक अच्छा आईना दिखाएंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए बात करेंगे। आप इस तरीके से वक्तव्य देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़े होंगे और ये समाज ही आप पर सवाल उठाता है। फिर आप साध्वी रितंबरा के बयान को देख लीजिए, महिलाओं को लेकर बोला और महिलाएं ही आवाज उठा रही हैं। आप अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर देख लीजिए, और ये कैसी माफी है कि आप एक बार बयान देते हैं, तेवर में माफी मांगते हैं, फिर आप बयान दे देते हैं। अब उन्होंने कहा कि वैश्य को वैश्य नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने बात की है। वेदपुत्र जी, क्या आप लिविंग रिलेशनशिप को सही मानती हैं? नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति, सुनिए, भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। सुनिए, सरकार ने कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो वयस्क लोग साथ रह सकते हैं, लेकिन आप देखिए जितनी केस उठा करके देख लीजिए आप, उसमें क्या है कि लिविंग रिलेशनशिप पे रहते हैं और बाद में क्या करते हैं कि लगाते हैं हमारा शोषण हुआ। ये होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये भी तो समाज में हो रहा है। नहीं, लेकिन वो उनका ये किन प्रवृत्तियों को कर रहा है? ये भारतीय संस्कृति का अधिकार है, नहीं है, ये उनका अधिकार है। ऐसी पैदा कर रहा है पाश्चात्य अपना जीवन जीना, ये नागरिकों का अधिकार है सर। हमारी संस्कृति को अपना रहा है, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती। हाँ, आप ही कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती है और हम विदेशी कल्चर, हम यूरोपियन कल्चर अपना रहे हैं, और यही वजह है कि हम लगातार समाज में इस तरह की घटनाएं देखते हैं। बिल्कुल, यूरोपीय कल्चर हम अपना रहे हैं, उसके कारण हमारे पास नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट गलत है, मतलब ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट गलत है? फिर गलत नहीं है, लेकिन ये तो गलत है ना कि किसी के साथ रहे हम, जब दोनों के मन मिले तो साथ रहे, और मन नहीं मिला तो उसके ऊपर मुकदमा। जितने मुकदमे हुए हैं लगभग उसमें परसेंटेज देखिए स्त्री के हैं, पुरुष के हैं, और कितने परसेंटेज है? कितने परसेंटेज है? आप देखें खुद कितने परसेंटेज है? नहीं, आप बात कर रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूँ कि अधिकार है, मैं तो कह रही हूँ कि ये मौलिक अधिकार है। संविधान जब इजाजत देता है, सुप्रीम कोर्ट जब कहता है, जब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो संतों को क्या आपत्ति है? बताइए। आपने आंकड़ों की बात की, आप मुझे बताइए। कुछ भी नहीं है। आपने आंकड़े की बात की, आप आंकड़ा रखिए। नहीं, समाज में आप आकर के समाज में विकृति मत फैलाइए ना, विकृत मानसिकता मत करिए। आपके व्यक्तिगत अधिकार है ना, ऐसा तो नहीं कि पब्लिक में अधिकार है। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना सर, लिव इन रिलेशनशिप में लेकर आप लड़की को वैश्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वैश्य को वैश्य नहीं कहा जाएगा। तो कौन बता रहा है? नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने बयान दिया है। मैं फिर कह रही हूँ, ये कैसी माफी है कि एक बार बयान देते हैं, फिर बयान देते हैं, फिर बयान देते हैं। बयान मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह के बयान दिए हैं तो शर्मनाक है। इस तरह का बयान मेरे संज्ञान में नहीं है। ठीक है, यानी कि आप उनके इस बयान की भी निंदा कर रहे हैं क्या? आप ये बयान मेरे संज्ञान में नहीं है। आप उनके इस बयान की निंदा कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल निंदा कर रहे हैं। हम ही नहीं निंदा कर रहे, पूरा भारतीय समाज निंदा करेगा। अगर किसी भी महिला के ठीक है, मीनू जी हमारे साथ किया जाएगा तो पूरा भारतीय समाज निंदा करेगा। ठीक है, मीनू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई धर्मगुरु के तौर पर। मीनू जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। आवाज मिल रही है आपको? मीनू जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मैम, मेरे को सुनाई आ रहा है। मीनू जी, ये अनिरुद्धाचार्य का बयान, फिर प्रेमानंद जी महाराज का बयान, और उसके बाद साध्वी रिदंबरा जी का बयान, और फिर से अनिरुद्धाचार्य का बयान कि वैश्य को वैश्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं रहती हैं। क्या कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? आपको लगता है कि इस तरह के बयान देने चाहिए?
देखिए ऐसा है कि जितना भी हम इनके रील्स को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस रील्स को देख करके लगता है कि पॉपुलर होने के लिए कुछ धर्म गुरुओं ने भी इस तरीके की मानसिकता बना रखी है। क्योंकि मैं भी काफी सारी इनकी रील्स देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील आता है कि भाई कुछ भी बोल देना या कुछ भी हास्यपद बोल देना तो कहीं ना कहीं ये धर्म गुरुओं को शोभा नहीं देता। तो जहाँ तक लगता है कि अपनी जो हम जिस आसन पर विराजे होते हैं उस आसन पर विराज के उस आसन की एक महिमा होती है, उसकी एक गरिमा होती है, तो उस गरिमा का हमें बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बोलने से पहले या किसी भी बात को कहने से पहले उसका विचार करना बहुत ही अनिवार्य है। और मैं ये चाहूँगी कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका अपना एक जीवन का जीने का तरीका रहता है। किसी के भी पर्सनल पर हम इस बातों का आहत ना करें कि किसी के मन को या किसी की आपकी कही गई वाणी से किसी को परेशानी हो। तो मैं तो चाहूँगी कि जो उन्होंने बोला है उसको वो पब्लिकली उसको क्षमा उन्होंने जरूर माननी चाहिए। एक अच्छा कार्य कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी कि माताओं को वो अपने पास प्रोटेक्शन देके उनका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके एवज में आप और जो समाज में रहने वाले महिलाएं हैं उनके लिए कुछ भी टिक्का टिप्पणी करना वो अशोभनीय है। नहीं आप और ठीक है, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हीं महिलाओं को फिर वैश्य बता रहे हैं। हाँ, तो उसमें अब देखिए ये मेरे भी संज्ञान में नहीं है कि मैंने ये आपसे मैं बात कहना चाहूँगी कि मैंने भी इस बारे में कुछ सुना नहीं है, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी रहने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मीडिया से या इन सब न्यूज़ वगैरह पे मैं ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाती हूँ। तो लेकिन फिर भी जो भी बोला गया है वो तो कहीं ना कहीं तो अशोभनीय है, क्योंकि जो गुरुजन होते हैं उनके मुँह से इस तरीके की वाणी सुनना वास्तव में निंदनीय है। नहीं, आपको लगता है क्या कि इस तरह के मंचों से जब हम बात करते हैं तो पुराने धर्म गुरु जो थे, नहीं सुनिए सुन तो लीजिए मैम, सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि एक मंच से जब हम इतने ऊंचे पद पर होते हैं और हमें जनता और हमें समाज जो है वो एक भगवान की तरह पूजता है, तो हमारी और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब हम समाज सुधारक की बात करते हैं तो हम एक अच्छे निर्माण की स्थापना की बात करते हैं। और हमने पुराने धर्मगुरुओं को देखा कि जैसे वो एक ऐसी गद्दी पर बैठे हैं, एक ऐसी पीठ पर बैठे हैं, तो वो एक सनातन की एक बहुत ही खूबसूरत, एक सकारात्मक और एक बेहद ही स्वच्छ तस्वीर समाज के सामने रखते हैं। आपको नहीं लगता कि अब जो बयान आते हैं तमाम धर्माचार्यों के या संतों के, साधुओं के, ये अपने सनातन धर्म की एक छवि को उल्टा, एक विपरीत छवि पैदा करते हैं, उसको स्थापित कर रहे समाज में? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए भी एक नियम लागू होना चाहिए कि जो धर्म गुरु बने हुए हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, तो उनको उनके ऊपर भी एक तरीके का जो है ना समाज की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये चीज़ एक मतलब एक कंट्रोल होना चाहिए कि अगर वो कुछ इस तरीके के बयान देते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि आप एक बार जब ये बोल देते हैं इतने बड़े मंच से, जब आप इतने ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं, नहीं, लेकिन आपको बार बार महिलाओं को टारगेट करना, सिर्फ आप टिप्पणी करते हैं महिलाओं को लेकर, सिर्फ आपकी आपत्ति है कि महिलाओं को लेकर आप ये समझते हैं और आप ये कहते हैं कि समाज में लड़कियां सही रहेंगी तो समाज सही रहेगा। क्या समाज का पूरा बीड़ा, क्या समाज का पूरा ठेका या समाज सुधारक की पूरी जिम्मेदारी केवल महिलाओं की है शुरू से? और जबकि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। हाँ, तो ये भी एक अपने आप में हास्यप्रद लगती है बात, क्योंकि सारा कंट्रोल पुरुषों के हाथ में होने के बाद भी स्त्री को संयम में रहना, स्त्री को सारे कंट्रोल्स में रखना और वही सारे कार्य को मतलब प्रतिपादित करे, तो ये सारा रोल स्त्री का आ जाता है। अनंत जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अनंत जी, पुरुष प्रधान समाज में भी और शुरू से हमने देखा, हालांकि जिस तरीके से अब समाज में बदलाव हो रहा है, महिलाएं भी स्वतंत्र हो रही हैं और महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन फिर भी अब अभी हम बहुत हद तक ये कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटिंग समाज है या सोसाइटी है या पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन इसमें पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है। पुरुषों को कभी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट संतों ने नहीं दिया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट केवल महिलाओं के लिए जारी कर दिया जाता है कि कौन पवित्र है, कौन अपवित्र है। ऐसा क्यों? ऐसा है, पुरुष प्रधान समाज लोग मानते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। आज अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही अगर देखा जाए तो वर्तमान में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जो है द्रौपदी मुर्मू जी है, दिल्ली में जो मुख्यमंत्री जी है रेखा गुप्ता जी है, आप इतनी अच्छी एंकर हैं मनीषा शर्मा जी, तो आज का युग जो है सो शक्ति प्रधान है। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है
कि यह युग जो 21वीं सदी है वो शक्ति प्रधान है, इसलिए गायत्री शक्तिपीठ की उन्होंने स्थापना करी। और आप देखिए जब रिजल्ट आता है, या एमबीए हो या यूपीएससी हो या इस तरह की कोई भी हो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, तो महिलाएं की भूमिका जो रहती है वो पुरुषों से आगे रहती है 20-30% कई जगहों पे। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज है, आज शक्ति प्रधान समाज है। और शक्ति को भक्ति और मुक्ति जीवन का आधार है, तो शक्ति की जितनी हम उपासना करेंगे हमारे जीवन में भक्ति आएगी और मुक्ति भी आएगी। तो इसलिए ये पुरुष प्रधान समाज ना माना जाता है ना है, क्योंकि देखिए राम के पहले सीता आते हैं, सीता राम आते हैं। अगर कृष्ण जी का नाम के पहले राधा आता है तो राधा कृष्ण आता है। तो ये शक्ति प्रधान पूरा विश्व है। इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन ये महाराज जी यही तो दिक्कत है। महाराज जी यही तो मैं सवाल कर रही हूँ। जब हमारा सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि हमारे यहाँ शक्ति की पूजा पहले होती है, हमारे यहाँ नारी सर्वप्रथम है और सबसे ज़्यादा जो एक पूजनीय है वो सबसे पहले नारी है। हम नारी को लेकर फास्ट भी रखते हैं, व्रत भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, नवरात्र का व्रत भी रखते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन उन्हीं नारियों के लिए हकीकत ये है कि सामाजिक तौर पर हम उन नारियों का बहिष्कार करते हैं और नारियों को देते हैं सर्टिफिकेट कि तुम अगर 4 लड़कों के साथ नहीं हो तो तुम हो भैया पवित्र, तुम्हारी अगर दोस्ती 4 लड़कों के साथ हो तो तुम बन गई हो अपवित्र। ये क्यों? ये कौन है और ये कौन सर्टिफिकेट दे रहा है? उन पुरुषों की बात क्यों नहीं की जाती है? मीनू जी देखिए, मीनू जी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं है। बिल्कुल, जो दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाता है तो 3 उंगली उसकी तरफ भी होता है। तो समाज तो देखता है और हमें अपना व्यक्तिगत जीवन कैसे अच्छा हो और हमारी अच्छाई जब हमारे अंदर व्याप्त हो जाएगी तो वो अच्छाई अपने आप समाज में फैलते जाएगी। तो अगर किन्होंने ऐसा अगर सर्टिफिकेट देने का प्रयत्न किया है तो वो निंदनीय है। और खुद के जीवन को पहले हम देखें, हमें दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपना सुधार विश्व की सबसे बड़ी सुधार है। ऐसा श्री राम शर्मा आचार्य जी और बहुत सारे सदग्रंथों में भी वर्णन है, गीता जी में भी है, आत्मे आत्मनो बंधु, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। तो हम जो सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो हमारे अंदर सुधार आए तो युग अपने आप सुधर जाएगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। ठीक है, मैं मीनू जी का रुख कर लेती हूँ। मीनू जी, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ऐसे ऐसे हम रील्स देखते हैं जो वाकई में हम निंदा भी करते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। पुलिस ने कई ऐसी गिरफ्तारियां भी की और पुलिस और सरकार लगातार इस पर अब बहुत एक्टिव भी नजर आती है, मॉनिटरिंग भी करती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सोशल मीडिया का दौर ऐसा हो गया है कि अब पुराने वाले धर्मगुरु जो थे वो वाकई में समाज सुधारक की बात करते थे, या फिर वो सनातन का एक सकारात्मक चेहरा लोगों के सामने रखते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया की होड़ इन संतों में भी लग गई है? बिल्कुल, मैं तो काफी सारे अभी जितने भी ये मीडिया पर थोड़ा सा तो हम लोग भी देखते ही है रील्स वगैरह, तो अभी बहुत सारे संत हैं, वृंदावन में रहने वाले बहुत सारे संत हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिवली इस पर आ गए हैं और कहीं ना कहीं वो अपने मन से जो भी चीजें बोलते हैं, क्योंकि मैं अनिरुद्ध आचार्य के हम किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन कभी भी जब इस तरीके की टिप्पणियां की जाती है मैम, तो ये सच में ही निंदनीय होती है। क्योंकि खाली सिर्फ स्त्री के लिए ये बोल देना कि वो 4 पुरुषों के साथ है, तो आप ये देखिए कि जो कहीं ना कहीं पुरुष हैं वो भी तो 4 या 10 स्त्रियों के साथ होते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए मेरा सवाल वही है कि केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेदपुत्र जी केवल महिलाओं को क्यों मिलता है? आप उन पुरुषों की बात क्यों नहीं करते हैं? चाहे मैं अनिरुद्ध आचार्य की बात कर लूं या मैं साध्वी रिदम्बरा की बात कर लूं, बाबा रामदेव जैसे की बात कर लूं, ज्यादातर संयम जो है ये मैम संयम जो है ये स्वयं का है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, सब कुछ उसके अंकित है। उसके अंदर अपने हिसाब से धर्मगुरु भी अगर उसको मॉडिफाई करके बताते हैं, चीजें बताते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि कितनी उनकी नॉलेज है। और कई बार तो अनिरुद्ध आचार्य के तो खुद के ज्ञान पर, उनके खुद के जवाबों पर कई बार शक होता है, कई बार संदेह पैदा होता है, कई बार सवाल खड़े होते हैं और ये लोग बताएंगे कि महिलाएं कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है, कौन वैश्य है और कौन नहीं है। ये कहीं ना कहीं देखिए शर्म की बात है और कहीं ना कहीं निंदनीय बात है ये। क्योंकि देखिए जब वृंदावन जैसी पवित्र भूमि से और इतने पवित्र मंच पर आप आसीन हैं, तो इस तरीके का वक्तव्य बोलना या कहना किसी के लिए भी, ये आप पर्सनल तौर पे अगर किसी को समझाने के तौर पे कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जब वो चीज मीडिया के ऊपर आ जाती है तो सभी लोग उस चीज को सुनते हैं। तो जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं जो सुनने वाले भी हजारों इनके फॉलोअर्स हैं, हजारों के लाखों फॉलोअर्स हैं, तो आप उनको क्या संदेश दे पा रहे हैं, ये आप सोचने वाली बात है। क्योंकि आप लोगों को काफी लोग फॉलो करते हैं
तो मैं तो जरूर बोलूंगी, क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, समझदारी का प्रतीक है, और उसको अपनी समझदारी से चीजों को ठीक तरीके से कहना आना चाहिए, और इसको फिर मीडिया पे प्रसारित मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मीडिया पे आप प्रसारित करने का मतलब है कि चीज को मैं क्लोजिंग रिमार्क ले लेती हूँ वेदपुत्र जी से। वेदपुत्र जी, आपको लगता है कि आने वाले समय में भी अब साधु संतों को सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जब हम नारी शक्ति के सम्मान की बात करते हैं और इन्हीं धर्मगुरुओं के सम्मान की बात करते हैं, तो इन्हीं सम्मानित मुखों से जब अपमानित फील होता है या अपमानित महसूस होता है महिलाओं को, तो वो बेहद निंदनीय हो जाता है। नारी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नारी सृष्टि की संवाहिका है, और हमारा जो धर्म है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ नारी की ही पूजा होती है, वो शक्ति की संवाहिका है। तो ऐसे में सबको, चाहे वो सामाजिक सुधारक हो, चाहे संत हो, और चाहे कोई समाज का सामान्य नागरिक हो, सबको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। और जो रील कल्चर है, रील कल्चर ने रियल कल्चर को खत्म कर दिया है, तो रील कल्चर से निकल करके लोगों को रियल कल्चर में आना चाहिए। क्योंकि भारत की रियल कल्चर क्या है, हमें ये देखना होगा कि भारतीयता क्या थी, क्या है, और आज स्थिति ऐसी है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं, सभी हमारे यहाँ समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, उसके निदान के लिए हमको आगे बढ़ना होगा, पानी पर संयम रखना होगा। यही तो मांग है कि आप समाज सुधारक के तौर पर या समाज के एक अच्छे चेहरे के तौर पर, आप धर्म प्रचारक के तौर पर जब वहाँ पर बैठते हैं और मंचों से इस तरह की बातें करते हैं, तो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप किसी एक को लक्षित करेंगे या फिर एक पर टारगेट करेंगे और फिर आप एक को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देंगे। वही महिलाएं सबसे ज़्यादा आपको पूजने भी आती हैं, वही महिलाएं सबसे ज़्यादा आपकी धारणा भी करती है, वही महिलाएं सबसे ज़्यादा आपको मानती भी हैं। कई महिलाएं आपके आगे रोती भी हैं। अब महिलाओं के आगे आप इस तरह के अपमानित शब्द को इस्तेमाल करेंगे, तब सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया बहरहाल आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना वक्तव्य, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ चर्चा में साझा करने के लिए। एक बात में मैम आपको बोलना चाहूंगी, कि सभी सब, क्योंकि क्या होता है कि अब जब हमारे समाज की सनातन धर्म की बात होती है, तो उड़ीसा में ये हमारे असम के अंदर जो हमारी माँ कामाख्या देवी है ना, वहां पर उस कामाख्या देवी को सभी वंदनीय, सभी पूजनीय, सभी पुरुष वर्ग जाकर के, आप देखो कि लाखों की भीड़ होती है। किस लिए होती है? उस शक्ति की पूजा होती है उस जगह। तो जब उस शक्ति से ही पूरे हमारे समाज का, हमारे ब्रह्मांड का जब संचालन चल रहा है, तो उस मां शक्ति को हमें हमेशा, सृष्टि की निर्माता भी एक शक्ति है। सृष्टि की निर्माता की जब हम बात करते हैं और उन्हीं पर हम सवाल पैदा करते हैं, उन्हीं पर हम संदेहजनक एक प्रश्न सामाजिक तौर पर छोड़कर जाते हैं। आप ये समझिए कि आप ये बोल रहे हैं तो समाज भी अब पीछे नहीं रहेगा, वो भी अब सनातन की लड़कियों को या हिंदू लड़कियों को खास तौर पर टारगेट करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा को आपने उसमें समय निकाला और चर्चा में हिस्सा लिया।